अबू बकर ने कहा यार अली तुम भी जवान हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है फातिमा, एक काम ना करो। कहा क्या? का रिश्ते की बात शुरू कर दो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। ये पहली बात किसने कही रिश्ते की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जवाब में हजरत अली कहते हैं यार हिम्मत नहीं होती, चाहता तो हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। बाई जानिब से हजरत उमर ने हाथ पकड़ा कि यार अली हम तेरे साथ हैं ना, आज दिल की बात हुजूर से कह ही डाल। सुभान अल्लाह, क्या बात। रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कहा जब अपने दिल की बात कह ही दो। हजरत अली की हिम्मत बंधाई किसने? अबू बकरो उमर ने हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बंधाने के बाद आगे लेके जहां हुजूर बैठे सामने आके अली बैठ गए। अब अली सिर्फ विलायत का मरकज नहीं, शराफत और गैरत का मरकज भी अली है। बेशक। हाँ, हया का महवर है अली। बात तो सारी तय हो गई लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। कुर्बान जाऊं अपने नबी के कि जो बगैर पूछे दिलों का हाल जान लेता है। हुजूर कह रहे हैं अली कैसे आए हो? कोई तमन्ना है? कोई तमन्ना है? कैसे आना हुआ? हुजूर बस कहो ना जो कहना चाहते हो। हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। फरमाया अली जो तुम कहना चाहते हो वो मैं कह के सुना दूं। बेशक बेशक। बोलो यार जो सुननी है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली जो तुम कहना चाहते हो वो मैं कह दूं। कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह का मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान। हुजूर बताए ना। फरमाया अली ये सोच के आए हो ना कि मेरी बेटी का हाथ मांगोगे? फरमाया अली तू बाद में आया है, तुझसे पहले अभी जिब्रील ने आके तुम्हारे रिश्ते की खबर मुझे अता की। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा नबी कह रहा है अली तुम बाद में आए हो, अभी जिब्रील आकर के गए हैं, बताया है कि अल्लाह ने आसमानों पे फातिमा का निकाह अली से कर दिया है, अली का निकाह फातिमा से कर दिया है। अब मेरे नबी फरमाते हैं अली सुनो, मैंने जिब्रील से कहा था जब निकाह होता है ना तो कोई वकील भी तो होता है। जब मेरे अली और फातिमा का निकाह हो रहा था तो वकील कौन बना है? जिब्रील कहते हैं वकालत का हक रब ने अता किया है। कहा फिर बताओ तो सही जब निकाह होता है खुतबा किसने पढ़ा? अब जिब्रील कहते हैं सरकार निकाह का खुतबा जिब्रील ने पढ़ा था। कहा तुम्हारा निकाह अर्शों पे हो चुका है, अब मुझे इजाजत मिल गई है। ये कह के मेरा नबी उठा है, जैसे उठ करके चले गए पीछे से जिब्रील आ जाते हैं। सरकार किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा के पास जा रहा हूँ। सरकार किस लिए? कहा बेटी से इजाजत लेनी है। कहा मैंने तो खबर दी थी कि रब ने फैसला कर दिया है अली का निकाह फातिमा से हो चुका है। कहा जिब्रील ये सच है कि निकाह अली का फातिमा से हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ फातिमा की तो नहीं है, कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत की एक एक बेटी का मामला है। आज अपनी फातिमा से इजाजत लेकर के मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे अपनी मर्जियों की खातिर बेटियों के गले कुर्बान न किया करो, अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी तबाह न किया करो, अपनी अना की खातिर बेटियों की जिंदगी पर बर्बादियों के बिल्डोजर न चलाया करो। ये मेरा नबी पैगाम दे रहा है। हमने दुनिया में देखा है कि जब बेटों के निकाह और रिश्ते होते हैं 6 बार बेटे से पूछा जाता है फलां के साथ रिश्ता हो रखा है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं? माँ कहती है बता बेटे खाला की बेटी से रिश्ता कर रखे हैं, बाबा तेरी क्या राय है? डट के कह देता नहीं करनी है उससे। फिर कहा जाता है फलां की बेटी है, कहा मुझे पसंद नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक मिसाल बेटी की ऐसी नहीं मिलती है जहाँ बाप ने बेटी का हाथ पकड़ के किसी शराबी के पल्लू से बांध दिया हो तो बेटी ने इनकार किया हो। खुदा की कसम बेटियां गर्दन झुका करके शराबी के साथ जिंदगी गुजार लेती है, कबाबी के साथ गुजार लेती है, जुआरी के साथ गुजार लेती है, कभी शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। वजह यह नहीं है कि उनके मुंह में जबान नहीं होती है, लेकिन उनके दिल पे पत्थर नहीं होता है। वो जानती है अगर एक आंसू मेरे बाप ने मेरी आंख में देख लिया शायद पूरी जिंदगी मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। 1000 गालियां खा करके बेटियां बाप की दहलीज पर मुस्कुराती हुई आती है। अब्बा कहता
बेटा बेटी क्या हाल है? मुस्कुरा के कहती शुक्र है जी अब्बा, बड़ी अच्छी कट रखी है, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अल्लाह ने बेटियां दी है, इनसे पीछा छुटाने की कोशिश ना करना। अंधे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज के साथ दे देना, लेकिन किसी शराबी के साथ ना भेजना, किसी जुआरी के साथ ना भेजना, किसी बदबख्त के साथ ना भेजना। खुदा का वास्ता है, सुनो, बेटियों के दिल रखा करो, मान रखा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। नौजवानों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता सुनो। दो चीजें हैं आज, जिक्र हुसैन भी है और फिक्र हुसैन भी है। बेशक बेशक, दो बातों पे बात कर रहा हूं, आज जिक्र हुसैन भी और फिक्रे हुसैन, जिक्र हुसैन भी और फिक्रे। शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके आंगन में बहन या बेटी ना हो। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो भाई है कि नहीं? है ना? जवानों से मेरी गुजारिश है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बेटी या बहन ना हो। सच बताना, दिल पे हाथ रख के, वो बहन जिससे पूरी जिंदगी हम लड़ते रहते हैं, जब रुखसत हो घर से चली जाती है ना, तो उसके बगैर फिर घर में मन नहीं लगता है। मैंने कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है, कई बापों को देखा है कि जो 8 बेटे, 7 बेटे, 9 बेटे अल्लाह ने दिए, बेटी शादी के बाद चली गई है, बेटों के पास मर्सिडीज, BMW, फरारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जब बैठता है ना बाप बेटों के बीच में, पूछो क्या हाल है, कहते हैं जब से बेटियां गई हैं पूरा आंगन भी उजड़ गया, पूरा आंगन ही उजड़ गया। क्यों? क्योंकि बेटे जो है ना, बेटे। ऐसे ही बयान सुनने के लिए बब्बू अत्तारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्त नहीं देते माँ बाप को, वक्त दिया करो यार, वक्त दिया करो। बुढ़ापे में इनके पास बैठा करो। तुम्हारे तो सैकड़ों यार होंगे, इनका तो कोई यार भी नहीं है। इतने कमजोर हो गए कि रिश्तेदार तक छोड़ गए साथ। यार कोई नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के, कम से कम तुम तो उन्हें वक्त दे दिया करो। तुम, मेरा नबी जा रहा है ना किसके पास? बेटी के पास। बेटी सुने जरा तवज्जो से, बेटी तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन रहे मेरी बाप? आवाज आ रही है ना? हुजूर गए, बेटी जी बाबा क्या कर रही हो? अब्बा रोटी बना रही हूं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उठो। अर्ज करती है अब्बा एक रोटी रह गई है, इजाजत हो तो बना लूं? कहा ना। फौरन उठ जाओ। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा हुजूर कह रहे हैं कि बेटी अगर एक रोटी का बहाना बना के ना तुम्हारी निकाह में देरी हो गई तो उम्मत इसको दलील बना के बेटियों के निकाह करने में देर कर देगी। बेशक बेशक, सुन रहे मेरी बात? बेटियों के निकाह करने में उम्मत देर कर देगी। फातिमा उठो। खातून जन्नत उठी। अब्बा क्या बात है? अब सुने बहुत गौर से। अब्बा क्या बात है? का दरवाजे पे अली आया है। क्या बात है? दरवाजे पे अली आया। अब्बा क्यों? बेटी निकाह रिश्ते का इरादा है, तुम्हारी क्या राय है? बाज आपका पूछ रहे तुम्हारी क्या राय है? क्या राय है? अब खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। क्या? फातिमा कोई अपनी बात अलग से रखती नहीं। अब्बा जो तेरी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैं बेटियों से भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है ना, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा का वास्ता, कभी बाप की पसंद पे अपनी पसंद को तरजीह मत देना। कभी मत देना, कभी मत देना बाप की पसंद को अपनी पसंद। कभी ये कोशिश मत करना कि हम बाप की बात टाल सकें, और किसी के झूठे वादों में मत आना। अगर कोई तुझसे लाख कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा, लाओ कुरान रखो मेरे सर पे, मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूं, जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक, क्या बात है। बेशक
कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। बेशक बेशक यही बात। जो रिश्तेदार एक बाप दे देगा कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छल्ली के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों, खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती हैं, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या जहर में जली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है। और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता, सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल, बेशक तोल, ला मोहब्बत लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन, सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू मां के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय, मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा, तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा, चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था, बिस्मिल्लाह, ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था, शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता, कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन, खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, न मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था, मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा क्या मर्जी है अब्बा, जैसे आपकी रजा। अब हुजूर कहते हैं, फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। बोल मेरे भैया, बोल सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली, है ना। पर न तो जिंदगी बीत गई, हमारा तो वजीफा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के। ऐसे ही बयान सुनने के लिए बब्बू अत्तारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका तेरा, सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातून जन्नत खामोश है, ठीक है, राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना, उसके पास सोना चांदी नहीं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं है। लेकिन फातिमा सुन, मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है।
बेशक भी प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार करता है। फातिमा, मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। है ना, कितनी बड़ी बात है। दूल्हा वो है जो हैदर कर्रार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा, कुछ वक्त के बाद हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था। मैं निचोड़ बयान कर रहा हूं। हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई। हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का, जी या रसूल अल्लाह। कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने, एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ, 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने ही मुरादाबाद की बात है। मुरादाबाद की बात, कुछ दिन पहले अखबार में मैं बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। मुरादाबाद के आसपास है ना, सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नीयत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को देना। बेशक। क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो करोड़पति चूतियों की टोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। हो रहे हो, नाराज तो नहीं हो रहे हो, ये करबला है, यही करबला है। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कहते ना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा, इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह अली से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा, बा सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर? कहा मेहर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका कयाम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को मेहर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? कहा बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का मेहर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर लाके मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा मेहर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था। भाई चलूं आगे, चलूं? फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन। और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का, जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ, नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में देखा, तलाश किया, आ गई। बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। ये इतना सुना, मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है? उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली। हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। क्यों? ऐसे ही बयान सुनने के लिए बब्बू अत्तारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू हैं, बेटी के सर पे डाल के कहा था फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक। ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है, बेटियों अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। आ तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक। जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है, बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूं, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। दुआओं के ले लेना। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो, कोई पुलिस पकड़ के न ले जाए, अपने एमएलए साहब यही बैठे। हाँ टेंशन ना लो, एमएलए साहब आ गई बैठे यहाँ से, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुखसती हो गई, घर आ गई। जब आ रही ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। का फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? कहा अली मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जतों वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंदें कि फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, मां फातिमा हो,
तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक और खूबसूरती यह है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं।